हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया के बेस पर डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करता है। आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। आज के इस टॉपिक में हम इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को पर कैपिटा इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज के बेस पर कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि इनकम के अलावा अदर क्राइटेरियाज के बेस पर किस तरह से डिफरेंट स्टेट को कैटेगराइज किया जाता है या कंपेयर किया गया है। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में देखा कि एवरी इंडिविजुअल पर्सन के बिसाइड इनकम अदर गोल्स एंड एस्पिरेशंस होती हैं, जिसके बेस पर उसका डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से किसी नेशन और स्टेट के भी बिसाइड एवरेज इनकम अदर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से क्राइटेरियाज या एट्रीब्यूट्स हैं जिसको अचीव करके किसी स्टेट या इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की। किसी इंडिविजुअल के बिसाइड इनकम अदर क्राइटेरियाज जैसे सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रीडम, ऐसे अदर क्राइटेरियाज हैं जिनको अचीव कर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है किसी नेशन के बिसाइड पर कैपिटा इनकम, ऐसे अदर क्राइटेरियाज कौन से हैं जिनके पीछे उस नेशन का डेवलपमेंट छिपा है। इसमें सबसे पहले आता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नेट अटेंडेंस रेशियो। इन क्राइटेरियाज के बेस पर हम आज इंडिया के कुछ स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है जो 2002 और 3 की है। आपकी बुक में भी ऐसी ही एक टेबल है, हो सकता है उसके डेटा और ईयर चेंज हो। अब इस टेबल की हेल्प से हम पर कैपिटा इनकम को क्राइटेरिया बनाएंगे और उसके बेस पर डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में स्टेट के नेम्स हैं और सेकंड कॉलम में उन स्टेट्स की एवरेज सिटीज़न की पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम लिखी हुई है। इनमें सबसे पहले आता है पंजाब, जिसकी पर कैपिटा इनकम 26,000 पर ईयर है। मीन्स पंजाब में एवरी पर्सन एक साल में 26,000 रुपीज़ कमाता है। अब हम बात करते हैं केरला की। केरला में पर कैपिटा इनकम 22,800 है। इसके बाद आता है बिहार। बिहार में पर कैपिटा इनकम 5,700 है। इस टेबल को एनालाइज करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि पंजाब एक मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है, जबकि बिहार एक लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है। चलिए अब इन्हीं स्टेट्स को अदर क्राइटेरियाज के बेस पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक अदर टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम स्टेट का है, सेकंड कॉलम में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, थर्ड कॉलम में लिटरेसी रेट लिखा है एंड फोर्थ कॉलम में नेट अटेंडेंस रेशियो है। सबसे पहले इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन सभी की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आती है। सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, जिसे IMR भी कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऐसे बच्चों का परसेंटेज है जिनकी डेथ
1 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही हो जाती है। सेकंड आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट किसी भी कंट्री या स्टेट की ऐसी लिटरेट पॉपुलेशन को बताता है जिनकी एज 7 या अबव 7 है। थर्ड आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो उस परसेंटेज को बताता है जिसमें ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी एज 14 to 15 ईयर्स है और वह स्कूल जाते हैं। 3 क्राइटेरियाज के बेस पर अब हम 3 स्टेट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं। पंजाब में 49% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जबकि केरला में 11% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। बिहार में 60% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इट मीन्स केरला में एवरी 1000 न्यू बॉर्न बेबीज़ में से 11 बेबीज़ की डेथ हो जाती है, जबकि पंजाब में पर 1000 न्यू बॉर्न बेबीज़ में से 49 ऐसे बेबीज़ होते हैं जिनकी डेथ 1 ईयर की एज होने से पहले ही हो जाती है। और अगर बात करें बिहार की, बिहार में तो एवरी 1000 न्यू बॉर्न बेबीज़ में से 60 बेबीज़ की डेथ हो जाती है। इसका मतलब है कि केरला के कंपैरिजन में पंजाब और बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। अदर वर्ड्स में कहिए कि केरला में इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मरने वाले बच्चों का परसेंटेज कम है, जबकि केरला पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया के बेस पर पंजाब से कम है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है लिटरेसी रेट। अब हम देखते हैं पंजाब का लिटरेसी रेट 70% है, केरला में लिटरेसी रेट 91% है, बिहार में लिटरेसी रेट 47% है। इस परसेंटेज को देखने के बाद हमें पता चलता है कि केरला में 91% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है या लिटरेट है, जबकि पंजाब में 70% और बिहार में केवल 40% लोग ही लिटरेट हैं या पढ़े लिखे हैं। इट मीन्स केरला में पंजाब और बिहार के कंपैरिजन में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की। नेट अटेंडेंस रेशियो में वो बच्चे आते हैं जिनकी एज 14 to 15 ईयर्स है और वह स्कूल जाते हैं। इस क्राइटेरिया के बेस पर हम देखते हैं कि पंजाब में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का परसेंटेज 81 है, केरला में 91% बच्चे स्कूल जाते हैं और बिहार में 41% बच्चे स्कूल जाते हैं, जबकि केरला में 91% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं और पंजाब में यह परसेंटेज 81 है। और अगर पर कैपिटा इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज़ के बेस पर हम देखें तो केरला की पर कैपिटा इनकम तो पंजाब से कम है, लेकिन अदर क्राइटेरियाज़ में वह पंजाब और बिहार से बेटर सिचुएशन में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि केरला के लोग पर कैपिटा इनकम कम होते हुए भी अदर स्टेट से ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है हाउ टू काउंट बॉडी मास इंडेक्स। थैंक यू सो मच।